क्लास 11th में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, H2O2 के संरचना के बारे में हमको डिस्कस करना है। जिस तरह से अगर बुक को खोल करके रख दिया जाए, ऐसे ही हम दो प्लेन कंसीडर कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ये दोनों प्लेन क्या हैं, एक दूसरे से 111.5 ठीक है डिग्री पे रखे गए हैं। और अगर हम इन दोनों प्लेन जहाँ पे दोनों प्लेन एक दूसरे को मीट करते हैं, वहाँ पे हम दो पॉइंट मान लें और मान लेते हैं कि इन मीटिंग लाइंस पे, ठीक है, दो ऑक्सीजन रखे गए हैं जो एक दूसरे से 147.5 पिकोमीटर पे रखे गए हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उससे 94.8 डिग्री का एंगल बनाता है। और बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच की, तो वो कितना होता है, 95.0 पिकोमीटर होता है। ठीक है, फिगर में आप देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है। और इसके बीच ऑक्सीजन जो बॉन्ड बना है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना हुआ है उसके बीच 94.8 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। ठीक है, यह गैसियस स्टेट की बात कर रहे थे। ठोस अवस्था में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। ठीक है, अगर सॉलिड स्टेट की बात करें तो ये लगभग क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, मतलब 90.0, यहाँ देखिए 90.0 का एंगल है इन दोनों प्लेन के बीच में। तो यहाँ अगर हम ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करें और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड बना हुआ है उसके एंगल की बात करें तो 101.9 डिग्री के करीब हो जाता है। इतना डिटेल आपको याद नहीं करना है, लेकिन ये है कि समझ लीजिए, ठीक है, एक बार देख लीजिए, आप इसके बारे में जानते हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल जानकारी ही ना हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में लगभग ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, डाटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों माध्यमों में हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों का कार्य करता है। ठीक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह ये बिहेव कर रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर के एक एक हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो फर्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है, अम्लीय माध्यम में H2O2 ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। तो कैसे काम करता है, देखिए, यहाँ फेरस आयन जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, 2Fe2+ और लास्ट में क्या मिल रहा है, 2Fe3+, यानी फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट करा दे रहा है। इस तरह से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क कर रहा है। जो सेकेंड रिएक्शन है, लेड सल्फाइड प्लस 4H2O2 लेड सल्फेट प्लस 4H2O मिलता है। तो यहाँ भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अम्लीय माध्यम में H2O2 अपचायक के रूप में कैसे काम करता है, तो MnO4 निगेटिव, ठीक है, प्लस 6H+ आयन प्लस 5H2O2 क्या देता है, Mn2+ आयन बन रहा है। तो यहाँ भी क्या कर रहा है, Mn जो है वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर में कमी कर रहा है। ऊपर क्या हो रहा था, आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही थी, ठीक है, +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, Mn जो है वो +7 से Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे Mn का, तो यहाँ देख लीजिए Mn, ठीक है, MnO4 निगेटिव है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, Mn को हम X मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो X, ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है। ठीक है, और कितने हैं, 4 हैं, और = इस पर चार्ज कितना है, -1 है, तो यहाँ -1 लिख देंगे। यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, Ax -8 = -1, यानी x = क्या हो जाएगा, 8 - 1 यानी +7।
ठीक है, यानी जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है और 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो x -8 हो जाएगा और बराबर MnO4 पर -1 चार्ज है तो राइट हैंड साइड में -1 रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से x = +7 आ जाएगा। यानी यहाँ पे Mn जो है वो +7 स्टेट से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस तरह से इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है। तो यहाँ पे H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क कर रहा है। अब थर्ड देखते हैं क्षारीय माध्यम में। ठीक है, यानी बेसिक माध्यम में H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। 2Fe2 प्लस H2O2 क्या दे रहा है, 2Fe3+ 2OH निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क कर रहा है बेसिक मीडियम में, यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर रहा है। Mn2+ प्लस H2O2 क्या दे रहा है, Mn4+ 2OH निगेटिव आयन। तो यहाँ भी मैग्नीज के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ भी ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क कर रहा है। यानी ये क्या करता है, एसिड और बेसिक मीडियम में दोनों में क्या करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, दोनों के रूप में वर्क करता है। फोर्थ जो दिया हुआ है, फोर्थ रिएक्शन क्या दिया है, क्षारीय माध्यम में H2O2 अपचायक के रूप में I2 प्लस H2O2 प्लस 2OH निगेटिव आयन क्या दे रहा है, 2I निगेटिव प्लस 2H2O प्लस O2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए I2 जो है वो अपने 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, यहाँ I2 पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ मॉलिक्यूल के रूप में है, तो मॉलिक्यूल के रूप में तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो 0 चार्ज है। और यहाँ पे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो I निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ भी इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी यहाँ पे H2O2 अपचायक के रूप में काम कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं स्टोरेज। ठीक है, भंडारण क्या होता है, प्रकाश के मंद प्रभाव से H2O2 क्या होती है, अपघटित हो जाती है। ठीक है, लाइट की उपस्थिति में हल्का सा भी लाइट रहेगा तो क्या होगी, वो H2O2 डिकम्पोज होगी। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H2O में और ऑक्सीजन में। इसलिए क्या करते हैं, इसको स्टोर करने के लिए धातुओं की सतह तथा क्षार की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति के कारण उपरोक्त अपक्रिया उत्प्रेरित होती है। यानी मेटल रहेगी अगर और बेसिक मीडियम रहेगा तो यह और तेजी से डिकम्पोज होगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, मोम का एक लेयर लगाते हैं। ठीक है, इसे मोम के स्तर से युक्त कांच या प्लास्टिक के बर्तनों में रखा जाता है और अंधेरे में रखा जाता है, यानी लाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ मेटल सरफेस नहीं होना चाहिए और बेसिक मीडियम नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, यह रिएक्शन और फास्ट होता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होती है, और तेजी से डिकम्पोज होती है। ठीक है, H2O और ऑक्सीजन। साथ ही साथ और क्या इसका प्रॉपर्टी दिया है, यूरिया एक अस्थायीकारी के रूप में मिलाया जाता है, यानी इसको स्टेबलाइज करने के लिए। इसे धूल के कणों से दूर रखा जाता है, क्योंकि धूल क्या करती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विस्फोटी अपघटन को प्रेरित करती है। ठीक है, यानी विस्फोटक रूप में क्या होगा, और ज़्यादा तेजी से डिकम्पोज होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निरंतर जो इसका यूज है, ठीक है, इसका उपयोग है वो बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए इसका प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ता जा रहा है। दैनिक जीवन में इसके अनेक उपयोग होते हैं, जैसे इसका उपयोग मंद कीटनाशी तथा बालों के विरंजन के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ एंटीसेप्टिक के रूप में यह बाजार में, ठीक है, परहाइड्राल के नाम से बेचा जाता है। आप जानते होंगे एक सफ़ेद जो है एक लिक्विड आता है, मेडिकल स्टोरों पे उपलब्ध होता है। अगर मान लीजिए कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो इसका उपयोग किया जाता है घाव को धोने के रूप में, या अगर हल्का फुल्का कहीं ऑपरेशन वगैरह हुआ है
ठीक है, तब भी इसका उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन में इसका उपयोग परबोरेट तथा सोडियम परकार्बोनेट के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो एक क्या होते हैं, अपमार्जकों के लिए उपयोगी होते हैं। और भी इसके उपयोग हैं। आप जानते होंगे कि जो पहले क्या होता था, कान वगैरह में अगर कहीं कुछ दिक्कत आ गई है, ठीक है, तब भी इसका उपयोग करते थे। दांत की सफाई में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसका उपयोग हाइड्रोक्विनोन, टार्टरिक अम्ल, खाद्य उत्पादों तथा औषधियों के संश्लेषण में किया जाता है। उद्योगों में H2O2 का उपयोग वस्त्रों, कागज की लुगदी, चमड़ा, तेल, वसा इत्यादि के रूप में किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अभी दिया था बालों के विरंजन के रूप में। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आर्टिफिशियल जो बाल वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं कलर को उड़ाने में और नया कलर फिर से उसके ऊपर चढ़ाने में। आजकल H2O2 का उपयोग दे रहा है पर्यावरणीय रसायन। ठीक है, जैसे दिया है पर्यावरण नियंत्रण में, घरेलू तथा औद्योगिक बहिस्राव के उपचार में। उसके साथ क्या करते हैं, इसको मिला देते होंगे, तो जो उसमें हानिकारक जो जीवाणु हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। साइनाइड के ऑक्सीकरण में, ठीक है, वहित मल के लिए वायुजीवी इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है।